हर महीने ग्रहों के बदलाव होते हैं और वो बदलाव कई बार ऐसा होता है, गोचर करते करते कुछ राजयोग बना लेते हैं। कई बार राजयोग आपको अच्छे फल दे देता है, कई बार है ना निष्क्रिय भी रह जाता है। इस फरवरी महीने में कई सारे बदलाव होने हैं और वह आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, यही इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात फरवरी महीने की अगर करें तो इसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखे हुए पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर पहले बदलाव की बात करें तो पहला बदलाव बृहस्पति ग्रह का है और बृहस्पति ग्रह अपनी वक्र अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति ग्रह तुला राशि के लिए मित्र ग्रह तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ग्रह अगर वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था को प्राप्त होता है तो वह मार्ग पे आता है और जिस भाव में वह मार्गी हो रहा है उसको भी मार्ग पे लाने की कोशिशें अपनी करता है। जहाँ दृष्टियाँ डालता है वहाँ से भी मार्ग मिलने शुरू हो जाते हैं, नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो बृहस्पति आपके लिए 8वें भाव में विराजमान है और 8वां भाव दुख दर्द और पीड़ाओं का भाव है। अब ये जो दुख दर्द और पीड़ाएं हैं, जब से अगर आपके बृहस्पति जब से वक्री हुए तब से अगर आपको समस्याएं देखने को मिली तो यह समस्याएं कम होती हुई अपने को नजर आती है। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति का बेसिक नेचर जो है वृद्धियां करने का और यह अपनी दृष्टियों में अच्छी वृद्धियां लेकर के आता है, तो यहाँ पे यह बृहस्पति आपके सडन खर्चों को कम करता हुआ दिखेगा इस बार। अब ये जो जब से ये परिवर्तन होगा, और ये कब होगा परिवर्तन, 4 फरवरी वाले दिन। अब यहां से ही आप देखें कि अगला परिवर्तन क्या हो रहा है। अगला परिवर्तन बुध ग्रह का हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बुध ग्रह आपके लिए। बुध ग्रह का परिवर्तन 11 फरवरी को हो रहा है और ठीक उसके एक दिन बाद में सूर्य ग्रह का परिवर्तन हो जाएगा 12 फरवरी वाले दिन। बुध ग्रह आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है और अभी आपके सुख भाव में बैठा है। अभी चीजें बहुत ठीक सी दिखती है, बहुत बुरी नहीं है स्थितियां, ठीक स्थितियां हैं। लेकिन अभी के समय को अगर आप देखेंगे तो बुध और मंगल की मित्रता बिल्कुल नहीं है और मंगल अपनी दृष्टियों में बुध को परेशान अभी कर सकता है। मतलब सुख भाव आपका एक्टिव तो है, सुख तो आपको अभी मिल रहा है, सब चीजें ठीक है, लेकिन मंगल की दृष्टि होना ही वहां पे उन सुखों में कॉम्प्रोमाइज लेकर के आ जाता है। अब ये जो 11 तारीख को परिवर्तन करेगा बुध ग्रह, आपके नवम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में चला जाएगा और इसी के साथ में जब सूर्य भी परिवर्तन करेगा तो सूर्य आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। हाँ, यहाँ पे आपके मन में सवाल रहेगा कि बुध अस्त होता है। हाँ, बिल्कुल अस्त होता है, लेकिन बुध को उतने अस्त के असर नहीं आते जितने दूसरे ग्रहों को आ जाते हैं। और जब सूर्य परिवर्तन करेगा तो सूर्य परिवर्तन शनि के साथ में होगा यहाँ पे, तो शनि अस्त रहेगा इस समय में। तो आपके लिए यहाँ पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति के योग बनते हैं, इच्छाएं आपके कहीं ना कहीं पूरी होती हुई चली जाए। लाभ का यह समय अपने को देखने को मिलेगा और संतान से सुख आपको मिलता नजर आएगा। विद्यार्थी गणों के लिए भी यहाँ पे 11 तारीख के बाद में अच्छे योग बनते हैं। बुद्धि और आपका अग्रेशन काम करेगा पढ़ाई के प्रति, तो यहाँ पे ये प्रभाव भी आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। अब अगला जो परिवर्तन होगा वह होगा आपका 24 फरवरी को। 24 फरवरी को मंगल ग्रह जो वक्र अवस्था में चल रहे थे, काफी लंबे समय से वक्र अवस्था में थे मिथुन राशि में, क्योंकि कर्क में गए, कर्क से वक्र अवस्था प्राप्त हुई, जब इनको परिवर्तन करना था वक्र अवस्था प्राप्त हुई और यह यहाँ पे प्रवेश कर गए थे मिथुन राशि में। अब यहाँ से ही यह 21 जनवरी को यह मिथुन में आ गए थे। अब यहाँ से 24 फरवरी को जब परिवर्तन करेंगे और मार्गी हो जाएंगे, मार्गी होना मंगल ग्रह का आपके लिए कई तरह के बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव धन भाव और आपके सप्तम भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ दिलाता हुआ जरूर नजर आएगा, आपके धन की वृद्धि यह करवाता हुआ नजर आएगा और सुखों में भी कहीं ना कहीं यह अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्रह की जो बदलाव
बड़ा हो रहा है। बदलाव क्यों बड़ा है ये इसको अगर समझें, आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह वैसे तो अगर छठे भाव में चला जाए तो छठे भाव में अपने असर को खो देता है। शुक्र, बुध, चंद्रमा ये ऐसे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, ठंडे ग्रह हैं, ये है ना, अपने स्थान को 6, 8, 12 में जाने के बाद में अपने प्रभाव को खो देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए राशि कौन सी बनती है? यहाँ पे बनती है मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं, मतलब यह यहाँ पे जाकर के उच्च के हो जाते हैं। राहु जैसा ग्रह यहाँ पे बैठा है, जॉब यहाँ पे स्टेबल करता हुआ नजर आता है, और जॉब में कहीं ना कहीं शुक्र 4 चांद लगा देगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई परिवर्तन इस फरवरी महीने को आपको दे रहा है ना, ये 28 जनवरी को यह परिवर्तन होकर के यहाँ पे विराजमान हुए। शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में मीन राशि में आ गए। अब इसका जो 1 तारीख को ही, 1 फरवरी को ही यह नक्षत्र भी बदल देंगे, और यहाँ पे पूरे ही महीने रहने वाले हैं। पूरा फरवरी महीना आपके पास में रहेगा। जो छठे भाव में आपका शुक्र है, एक तरह से राजयोग बना करके बैठ गया। राजयोग कैसे हुआ अगर वो देखें आप, तो राजयोग का निर्माण हो रहा है बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह के द्वारा। शुक्र ग्रह जिस राशि में बैठा है वह बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति जिस राशि में बैठा है वह शुक्र की राशि है। तो यह राशि परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे यह पूर्ण रूप से शत्रुहंता बनता है। वैसे ही तो राहु बैठ गए हैं यहाँ पे, शत्रुहंता बना लिया इसने, और यहाँ से शत्रु देखे जाते हैं, यहाँ से आपके गुप्त शत्रु देखे जाते हैं, यहाँ से रोग और ऋण देखा जाता है, यहाँ से गुप्त जो भी चीजें गुप्त है सभी यहाँ से देखी जाएगी। तो यहाँ पे आप एक तरह से ये समझ लिए कि यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति का इस तरह से राशि परिवर्तन हुआ है कि ये भी बुरा नहीं करेगा और ये तो वैसे भी बुरा नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के ये राजयोग आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। सडन खर्चों को रोकने का काम करेगा ये, एकदम से कोई खर्चे आ जाने करने वो सारे रोकने का काम करेगा। बीमारियों से निजात भी इस महीने आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो ये राजयोग अच्छा है। अब कोई राजयोग बन गया, वो आप पे कितना असर करेगा वो सारा अपने को चार्ट में पता चलता है। अपना लग्न जो चार्ट होगा, लग्न चार्ट से पता चलता है कि भाई शुक्र अच्छा तो है, पोजीशन अच्छी ले ली, लेकिन आपके चार्ट में भी तो उसका बल देखा जाएगा, तो उससे अपने को कई चीज़ें समझ में आती है। अब यहाँ पे क्या उपाय करें कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए? एक चीज़ हमेशा मैंने कही है कि अपने पंचमेश और नवम भाव का, नवमेश जो होता है भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश, इनको हमेशा मजबूत अगर रख लिया जाए तो आपको जीवन में समस्याएं कम आती है। तो यहाँ पे आपके जो पंचमेश होते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव अस्त रहेंगे इस समय में, तो आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और आपके बुध ग्रह बनते हैं तो आपको बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप आपको निरंतर करते रहना चाहिए, या मॉर्निंग टाइम में बुध ग्रह का जाप कर सकते हैं, और नाइट में या जो शाम का समय होता है संध्या समय शनि का जाप करना चाहिए। तो आपको यह एक्टिव होते हुए नजर आएगी चीज़ें, जो भी ये अच्छे योग है ना, सारे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। समस्या कहाँ पे आ सकती है? एक समस्या अपने को यहाँ पे यही नजर आती है कि आपकी वाणी है ना, वाणी आपका साथ ना दे पाए, वाणी आपकी अग्रेशन हो जाए, या ऐसे कुछ यहाँ पे समस्याएं अपने को नज़र आती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बड़ी समस्या यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।